एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम शुरू कर रहे हैं इंटरफेस पाइथन विद MySQL डेटाबेस। तो ये शुरू करने से पहले आप ये इंश्योर करें कि आपको पाइथन और MySQL की वर्किंग नॉलेज है। ठीक है, जब पाइथन पे आपको काम करना आता है, MySQL पे आपको काम करना आता है, देन यू कैन डू कनेक्टिविटी बिटवीन इन पाइथन एंड MySQL। तो मैं मान के चलता हूँ कि आपको पाइथन और MySQL की वर्किंग नॉलेज है। इसके बाद हम यहाँ केवल कनेक्टिंग वाली जो स्टेप्स है वही डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि जो रियल वर्ल्ड है उसके अंदर आजकल हमें एक्सटेंसिवली डेटाबेस एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ती है, जिसके लिए हमें डेटा एक एप्लीकेशन से दूसरी एप्लीकेशन में चाहिए होता है। ठीक है, तो जितनी भी रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन है उसके दो पार्ट होते हैं, एक फ्रंट एंड और एक बैक एंड। फ्रंट एंड के अंदर इंटरफेस डिजाइन किया जाता है जो स्क्रीन के ऊपर हमें नजर आता है। ठीक है, और बैक एंड के अंदर डेटा स्टोर किया जाता है। ठीक है, और हमारे केस के अंदर जब हम ये छोटा सा एग्जांपल ले रहे हैं उसके अंदर फ्रंट एंड में आप यूज कर रहे हो पाइथन एप्लीकेशन और बैक एंड में यूज कर रहे हो डेटाबेस फॉर्मेट जो MySQL पॉपुलर ओपन सोर्स है। ठीक है, पाइथन और MySQL दोनों ही ओपन सोर्स हैं, इसका हम कनेक्टिविटी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, तो इन दोनों के बीच कनेक्टिविटी करने के लिए ये 7 स्टेप्स हैं, इनको देखिए। सबसे पहले स्टेप है आपको आपके पास पाइथन का एलईडी जो भी है, चाहे वो पाइथन आईडीएलई है या स्पाइडर है या जुपिटर है, जो भी है, सबसे पहले आप उसको चलाना है। ठीक है, उसके बाद उसके अंदर MySQL का जो पैकेज है जो कनेक्टिविटी के लिए यूज होता है, जिसको MySQL कनेक्टर के नाम से जानते हैं, वो आपने इंपोर्ट करना है। ठीक है, इंपोर्ट करने के बाद डेटाबेस का जो कनेक्शन है वो इस्टेब्लिश करना है। उसके बाद कर्सर क्रिएट करना है और उसके बाद वेरियस ऑपरेशंस के लिए हमें क्वेरी एग्जीक्यूट करवानी है, जैसा कि MySQL के अंदर हम करवाते थे। हमें डेटाबेस बनाना है तो भी क्वेरी लिखनी है, हमें टेबल बनानी है तो भी क्वेरी लिखनी है, हमें डेटाबेस से कोई डेटा रिट्रीव करना है तो भी क्वेरी लिखनी है, अगर हमें कोई डेटाबेस से कोई डेटा स्टोर करवाना है तो देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ कमांड्स, जिसको DDL, DML, TCL कमांड बोलते हैं हम MySQL में। वो कमांड्स है, क्रिएट हो गई, इंसर्ट हो गई, डिलीट हो गई, ठीक है, अल्टर हो गई, अपडेट हो गई, दीज आर कमांड्स फॉर MySQL। तो इनको हम क्वेरी के रूप में एग्जीक्यूट करवाएंगे और उस क्वेरी का जो रिजल्ट है वो हमारे पास रिजल्ट सेट के रूप के अंदर आएगा और उसको हम 1 बाय 1 करके एक्सट्रैक्ट करेंगे और अपनी एप्लीकेशन में उसका इस्तेमाल करेंगे और फाइनली हम कनेक्शन को क्लोज कर देंगे। ठीक है, तो ये टॉपिक काफ़ी लंबा है, इसके लिए एक वीडियो से काम नहीं चलेगा। तो जो छोटी छोटी स्टेप्स हैं मैं उसको लेके इसके अंदर चलूँगा। तो सबसे पहले जो बेसिक चीज़ें हैं वो देख लीजिए। पहले आपने ये इंश्योर करना है कि MySQL कनेक्टर है वो आपके पास अवेलेबल है। ठीक है, अगर अवेलेबल है, आपके सिस्टम में इंस्टॉल है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ठीक है, अगर नहीं है तो अगर आप पाइथन आइडियली यूज कर रहे हैं तो ये पिप इंस्टॉल MySQL कनेक्टर पाइथन, इस कमांड के द्वारा डॉस प्रॉम्प्ट पे कमांड लगेगी, उससे आप इंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन आप कोशिश ये कीजिए कि जो आपका
डॉस प्रॉम्प्ट है वो एज ए एडमिनिस्ट्रेटर रन हो, क्योंकि कई बार उसके अंदर एक्सेस की प्रॉब्लम आ जाती है और एरर आ जाता है ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन। दूसरा ये कि इंटरनेट आपका कनेक्ट होना चाहिए ठीक ठाक स्पीड के साथ, क्योंकि ये सारा का सारा डाटा, ये कमांड है वो ऑनलाइन इंटरनेट से उठाता है। ठीक है, तो ये इंस्टॉल करनी है। उसके बाद अगर आपके पास अनाकोंडा डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, तो अनाकोंडा पाइथन है, तो आपने क्या करना है, ये कोंडा कमांड देनी है। आमतौर पे तो क्या होता है कि अनाकोंडा के अंदर जितने भी इंसेंशियल पैकेजेस हैं वो ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं, हमें उसको इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं होती। अनाकोंडा इंस्टॉलेशन के साथ ही वो सब कुछ इंस्टॉल कर देता है। लेकिन फिर भी अगर बाय चांस इंस्टॉल नहीं है, ठीक है, तो अनाकोंडा प्रॉम्प्ट के ऊपर जाके, अनाकोंडा के फोल्डर में ये मिलेगा, वहां जाके आपको चलाना है और ये कमांड देनी है, कोंडा इंस्टॉल -c अनाकोंडा माई एसक्यूएल कनेक्टर, और एंटर की प्रेस करनी है। ठीक है, तो इंटरनेट कनेक्ट होना चाहिए और ऑटोमेटिकली इट विल इंस्टॉल योर माई एसक्यूएल कनेक्टर। अगर ऑलरेडी इंस्टॉल होगा तो ये मैसेज दे देगा कि जो रिक्वायरमेंट है वो ऑलरेडी सेटिस्फाइड है। ठीक है, तो ये इतना पहले इंश्योर होना है। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप है कि कनेक्शन इस्टेब्लिश करना और पैकेज को पाइथन प्रोग्राम में इंपोर्ट करना, इंपोर्टिंग एंड इस्टेब्लिशिंग कनेक्शन विथ डेटाबेस। ठीक है, तो इसके लिए ये इंपोर्ट mysql.connector एज mydb, तो mydb ये ऑब्जेक्ट लिया है। ठीक है, इसके रूप में आपने mysql कनेक्टर को आपने इसके अंदर इंपोर्ट कर लिया। ठीक है, ये पैकेज हमारा इंपोर्ट हो गया। अब उसके बाद कनेक्शन इस्टेब्लिश करना। कनेक्शन इस्टेब्लिश के लिए CONN कोई भी नाम दे सकते हो, ये हमने लिया। ये mydb है, mydb.connect ये कमांड यूज होगी। और इस कमांड के जो पैरामीटर्स हैं, जैसे सबसे पहला पैरामीटर होस्ट, इसका आएगा लोकल होस्ट। ठीक है, यूजर, यूजर जो आपका ये जो माई एसक्यूएल का जो यूजर नेम है, जब इंस्टॉल करते हैं तो बाय डिफॉल्ट यूजर नेम आपका रूट आता है। ठीक है, तो ये यूजर नेम आ गया। पासवर्ड बाय डिफॉल्ट नहीं होता, आपको देना पड़ता है। तो आमतौर पे अगर यूजर नेम रूट है तो पासवर्ड भी लोग रूट ही रख लेते हैं। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से इसका जो भी आपने पासवर्ड रखा है वो इसको करिए, जो दे दीजिए। डेटाबेस ये ब्लैंक, और करेक्टर सेट के रूप में ये UTF, ये यूनिकोड का करेक्टर सेट है UTF-8, ये दे दीजिए। तो इससे आप लोगों का जो ये माई डेटाबेस है ये पाइथन के साथ कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब ये कनेक्शन सक्सेसफुल है या नहीं, ये जानने के लिए हम ये इफ कमांड की सहायता से, इफ कनेक्शन इज कनेक्टेड, अगर ऐसा है तो ये डिस्प्ले कर देगा कनेक्शन सक्सेसफुल, और अगर नहीं है तो ये डिस्प्ले करेगा कनेक्शन नॉट सक्सेसफुल। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो ये हमें चेक करना है। तो इसके अंदर हम ये इतना इतना जो पोर्शन है इसको ले जाते हैं MySQL के इसमें पाइथन में, और इसकी सबसे पहले सिंटैक्स देख लेते हैं अगर कोई एरर है तो। एक तो ये पासवर्ड के साथ एरर है, ठीक है, बाकी तो ठीक ही लग रहा है। ठीक है, अब इसके बाद हम इस स्क्रिप्ट को रन करवा के देखेंगे। ठीक है,
कनेक्शन सक्सेसफुल। तो सब कुछ ठीक ठाक है, कनेक्शन हमारा सक्सेसफुल आ गया। ठीक है, तो ये इतना काम हमने किया कनेक्शन स्टेब्लिश करने का। ठीक है, तो अब आप देखिए कि हमारा MySQL और पाइथन आपस में कनेक्ट है। ठीक है, अब इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो है उसके अंदर हम क्रिएट करना सीखेंगे डेटाबेस और टेबल। ठीक है, तो जितने भी हम आगे कमांड यूज करेंगे, ठीक है, उसके लिए आप ये मान के चलिए कि ये इतना इतना जो पोर्शन हमने यहाँ पर किया है, ठीक है, ये उसके अंदर यूज होगा और बाकी का जो रेस्ट ऑफ पार्ट है हम बारी बारी से ऐड करते चले जाएंगे। आई होप you enjoy this lecture. Thank you very much. Watch next video for the database creation and table creation. Thank you very much.